أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين
रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। In last lecture we discussed muscles of abdominal wall, linea alba. Today we will have, try to have a brief review of muscles of thoracic region. A brief review of muscles of thoracic region. Now the thoracic region है, it starts from the end of neck, last cervical vertebra, which is vertebra 7, and then ends at last cervical thoracic vertebra, which is 18th in horse and 13th in ox. Now, thoracic is a closed cavity. Anterior side पे ये neck muscles की वजह से बिल्कुल बंद होती है, और posterior side पे यहाँ एक बहुत बड़ा मसल होता है जिसे कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो posteriorly this cavity is completely blocked by a muscle diaphragm. It is a semicircular muscle. तो ये जो क्लोज्ड कैविटी है ना, इसमें बिल्कुल किसी भी तरफ से हवा जो है वो एंटर नहीं हो सकती। इट्स completely closed. The entrance and exit of air is only through the windpipe, जिसे ट्रेकिया कहते हैं। तो इसमें जो मसल्स हैं वो बहुत थोड़े हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया था कि सबकुटेनियस मसल है जो सारी बॉडी को कवर कर रहा है, वो तो बेटे आपको अंडरस्टैंड रखना है। पहले सुपरफिशियल फेशिया, फिर डीप फेशिया, फिर सबकुटेनियस मसल्स। उसके बाद इसका जो एंटीरियर पार्ट है थोरैक्स का, उसमें वो मसल्स भी आते हैं जो फोर लिम्ब को बॉडी के साथ अटैच करते हैं। वो मसल्स भी आते हैं जो फोर लिम्ब को बॉडी के साथ अटैच करते हैं। एक तो ये ग्रुप हो गया। दूसरा, इसकी ऊपर वाली साइड पर, दैट मीन ऑन डॉर्सल साइड पर, ऑल दोज मसल्स जिन्हें हम वर्टिब्रल कैनाल के मसल कहते हैं, वर्टिब्रल मसल्स, वो होते हैं ऑन डॉर्सल साइड। ये दो बातें आप याद रखिएगा। थोरैसिक में anteriorly it is closed by cervical muscles. अच्छा, और लेटरल साइड पर लेटरो एंटीरियर का मतलब है जिस्म का, थोरैक्स का जो अगला हिस्सा है मुंह की तरफ, वहां पर वो मसल्स आते हैं जो फोर लिम्ब को बॉडी के साथ अटैच करते हैं। ये हमने अलग पढ़ने हैं। यहाँ एट दिस पॉइंट आप सिर्फ ये याद रखिए, all those muscles which attach the forelimb with the body, they are on the anterolateral side of the thoracic. ठीक हो गया, आउटसाइड पर। ठीक है जी। इसकी अब जो पोस्टीरियर साइड है, थोरस इज कंप्लीटली क्लोज्ड बाय अ मसल व्हिच इज डायाफ्राम। ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स टू दी, इसकी जो कन्वेक्सिटी है, सिंगल कन्वेक्स, आपने पढ़े होंगे ना, लेंस, सिंगल कन्वेक्स, डबल कन्वेक्स। तो इसकी सिंगल कन्वेक्सिटी जो है दैट इज टुवर्ड्स द थोरैसिक, अंदर की तरफ होती है। ये हम देखेंगे इंशाल्लाह सारे। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली मसल जो है वो करते क्या। लेट्स शेयर द स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ये देखिए, प्लीज सी दिस इज थोरैक्स, बाहर की तरफ से है, थोरैक्स फ्रॉम एक्सटीरियर। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, ये देखिए, ये सेक्शन ऑफ स्कैपुला है। तो स्कैपुला को बॉडी के साथ अटैच करते हैं, यहाँ एक ह्यूज मसल्स होते हैं, वो इस बॉडी के साथ अटैच करते हैं। तो ये मसल हम अलग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो लास्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, यहाँ पर सर्वाइकल मसल्स आते हैं जो यहाँ पर इसको बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। तो दोनों साइड पर थोरैक्स के एंटीरियो-लेटरल साइड पर वो मसल आएंगे जो फोर लिम्ब को, यानी ये स्कैपुला को बॉडी के साथ अटैच करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया है कि इसकी डॉर्सल साइड पर वो मसल्स भी आते हैं जो वर्टिब्रल कॉलम को कंट्रोल करते हैं, और ये हम वर्टिब्रल कनाल के कॉलम के साथ इनको पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ आपको मसल, ये जो डायग्राम में नजर आ रहे हैं, लेवेटर्स, ये देखिए, ये एक्चुअली थोरेसिक वर्टिब्रा को रिब्स के साथ अटैच कर रहे हैं। ये लेवेटर्स, ये जो ट्राइंगुलर से मसल आपको नजर आ रहे हैं ना लाइन में, जिनके ऊपर ये निशान लगे हुए हैं, ये देखिए, ये ट्राइंगुलर टाइप ऑफ मसल्स जो वर्टिब्रल कॉलम को अटैच कर रहे हैं रिब्स के साथ, लेवेटर्स। ये कितने होंगे? ये इनकी तादाद उतनी ही होगी जितनी रिब्स हैं। ठीक हो गया बेटे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एंटीरियर और लेटरल साइड पर वो मसल्स आते हैं जो फोर लिम्स को बॉडी के साथ अटैच करते हैं, इसलिए यहाँ ये स्कैपुला का सेक्शन दिखाया गया है। एक ग्रुप तो हो गया ये। ठीक हो गया बेटे? दूसरा ग्रुप वो है जो वर्टिब्रल कॉलम को कंट्रोल कर, दूसरा ग्रुप वो है जो वर्टिब्रल कॉलम को कंट्रोल कर रहा है, और ये हम उसमें जाकर पढ़ेंगे। ठीक हो गया बेटे? यहाँ सिर्फ मैं आपके साथ एक मसल शेयर कर रहा हूँ, लेवेटर। ये लेवेटर आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर टाइप ऑफ मसल्स हैं जो वर्टिब्रा को रिब्स के साथ अटैच कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं, सारी गैस निकल गई, जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं, ये वर्टिब्रा के नंबर। ठीक हो गया बेटे? तो लेवेटर्स ये दोनों साइड पे हैं, क्योंकि मीडियन लाइन पे नहीं है, लिहाजा दे अकर इन पेयर्स। ठीक हो गया पुत्र? ओके। अच्छा, अब वो जो वर्टिब्रल कॉलम को कंट्रोल करने वाले मसल्स है ना, वो आउटर साइड डॉर्सल साइड पर भी हैं वर्टिब्रा के, और वेंट्रल साइड पर भी हैं, लेकिन ये हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल मसल्स के साथ। बारह, चूंकि ये थोरैक्स में भी आ रहे हैं, लिहाजा मैंने कहा मुनासिब समझा कि मैं आपको इनका जिक्र करूं। तो दो ग्रुप हमने बाद में पढ़ने हैं। एक वो मसल जो फोर लिम्ब को बॉडी के साथ अटैच कर रहे हैं, ये भी थोरैक्स रीजन में है। और दूसरा वो ग्रुप जो वर्टिब्रल कॉलम को डॉर्सली और वेंट्रली भी कंट्रोल कर। ठीक हो गया बेटे? ये हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम एक मसल देख रहे हैं, लेवेटर्स मस्कुलाई लेवेटरी, जो वर्टिब्रल कॉलम को रिब्स के साथ अटैच कर रहे हैं। वो मसल जो हमने वर्टिब्रल कनाल में पढ़ने हैं, वो रिब्स के साथ अटैच नहीं होते, ये रिब्स के साथ अटैच है। तो इनकी तादाद कितनी होगी? उतनी ही होगी जितनी रिब्स है। ये बात क्लियर हो गई? ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब ये देखिए कि हर दो रिब्स के दरमियान एक स्पेस है, रिब्स को कहते हैं कॉस्टम। तो दो रिब्स के दरमियानी स्पेस को क्या कहेंगे? इंटर। तो इंटरकॉस्टल स्पेसिस है, इंटरकॉस्टल स्पेसिस दोनों तरफ, इंटरकॉस्टल स्पेसिस। देख रहे हैं ना? इंटरकॉस्टल स्पेसिस का मतलब है स्पेस बिटवीन द टू रिब्स, टू कॉस्टल्स। ठीक होगा बेटे? अच्छा, अब ये जो इंटरकॉस्टल स्पेस है ना, हर इंटरकॉस्टल स्पेस में मसल्स हैं, दो मसल्स हैं, हर इंटरकॉस्टल स्पेस में दो मसल्स हैं। एक डॉर्सल साइड पर है और एक वेंट्रल साइड पर। एक डॉर्सल साइड पर है यानी बाहर है, और एक वेंट्रल साइड पर है यानी अंदर है। तो बाहर जो होता है वो कहलाएगा एक्सटर्नल, ठीक है ना, और जो अंदर होगा वो क्या कहलाएगा? इंटर। ये बात तो क्लियर है ना? फिर सुन लीजिए
कि हर इंटरकॉस्टल स्पेस में दो मसल्स हैं, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। जो बाहर की तरफ है वो कहलाएगा एक्सटर्नल और जो अंदर की तरफ है वो कहलाएगा इंटरनल। है कहाँ ये इंटरकॉस्टल स्पेस में, तो नाम बड़ा आसान हो गया, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो बाहर की तरफ है डॉर्सल साइड पर, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो अंदर की तरफ है। बात समझ आ गई बेटे? फिर सुन लीजिए, रिब को कॉस्टम कहते हैं, तो दो रिब्स के दरमियानी जो जगह है वो कहलाएगी इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस। अच्छा, इस हर इंटरकॉस्टल स्पेस में दो मसल्स हैं, एक डॉर्सल साइड पर यानी बाहर और एक वेंट्रल साइड पर यानी अंदर। तो बाहर वाला कहलाएगा एक्सटर्नल और अंदर वाला कहलाएगा इंटरनल। स्पेस है इंटरकॉस्टल, तो मसल का नाम बड़ा आसान है, इंटरकॉस्टल। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल जो बाहर है और इंटरनल इंटरकॉस्टल जो अंदर है। ये आप देखें ना, ये रिब्स के नंबर है 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये जो दो मसल्स है ना बेटे, ये आल्सो दीज आल्सो वर्क एंटागोनिस्टिकली। क्या? एंटागोनिस्टिकली। जब एक मसल कंट्रैक्ट करेगा तो दूसरा क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। और जब दूसरा कंट्रैक्ट करेगा तो पहला रिलैक्स करेगा। तो इस तरह ये जो रिब्स हैं ये खुलती हैं, इनकी स्पेस बढ़ती है और तंग होती है। स्पेस जो है वो खुलेगी, इंटरकॉस्टल स्पेस जब एक कंट्रैक्ट करेगा तो मसल जो है वो, रिब जो है ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, यानी थोरेसिक के अंदर स्पेस कम हो जाएगी। जब ये रिलैक्स करेगा और दूसरा कंट्रैक्ट करेगा तो रिब्स के दरमियानी स्पेस, इंटरकॉस्टल स्पेस जो है वो बढ़ जाएगी। तो हर एक स्पेस के बनने से थोरैक्स में जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये मैकेनिज्म हम समझेंगे इंशाल्लाह जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक हो गया बेटे? ओके। अच्छा, अब यहाँ आप देखिए कि ये एक मसल दिखाया गया है, ये लॉन्गिस्मस कोस्टैरम। लॉन्गिस्मस कोस्टैरम ये थोरैक्स से निकलता हुआ एब्डोमेन में दाखिल होता है और आगे तक जाता है, लेकिन इसको हम थोरेसिक मसल्स में नहीं गिनते। अच्छा, एक ये मसल है रिट्रैक्टर कॉस्टी। रिट्रैक्टर कॉस्टी ये हमने भी देखते हैं ये कैसे है। अच्छा, ये तो हमने बेटे थोरेसिक को थोरेसिक को थोरैक्स को एक्सटर्नली देखा, थोरैक्स को एक्सटर्नली देखा। चलिए अब थोरैक्स को इंटरनली देखते हैं। ये बेटे वेंट्रल साइड है थोरैक्स की जो हमने काटी है, वेंट्रल साइड ऑफ थोरैक्स, लेकिन इंटरनल। ये थोरैक्स का वेंट्रल है और जो हमने खोला है वो डॉर्सल साइड। वेंट्रल साइड बाहर की तरफ है, डॉर्सल साइड अंदर की तरफ। ये बात याद रखिए, डॉर्सल साइड अंदर की तरफ है और वेंट्रल साइड बाहर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन हमें नजर आ रही है ये वाली, ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, ये कन्वेक्स कन्वेक्स लाइन आप देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर डायफ्राम होती है जो हमने अलहदा इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अलहदा पढ़ेंगे। यहाँ हमने सिर्फ आपको एक मसल दिखाना है, ये मसल ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स थोरेसिक। ये देखिए, मसल ट्रांसवर्स थोरेसिस। ये मसल आप देख रहे हैं, ये हर रिब के साथ आकर सेंटर में अटैच हो रहा है। हर रिब से वेंट्रल साइड पर ये मसल मौजूद है और सेंटर में यानी मीडियन लाइन पर आकर ये अटैच हो रहा है। ये मीडियन लाइन पर जो है ये इंटरनल स्टर्नल लिगामेंट है। इंटरनल स्टर्नल लिगामेंट जो एंटीरियर साइड ऑफ थोरैक्स से शुरू होता है और पोस्टीरियर साइड तक जाता है। तो ये जो मसल ट्रांसवर्सस थोरासिस है, ये लेटरल साइड से शुरू होता है, रिब्स की वेंट्रल साइड से, और ये जो लिगामेंट है उसके साथ आकर यहाँ ये अटैच हो रहा है। तो ये बेटे मसल्स हैं जो थोरैक्स में आपको मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये इंटरनल थोरेसिक वेसल्स हैं जो नीचे चल रही।
तो ये टोटल मसल्स हैं, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ डायफ्राम। मैं रिपीट करने लगा हूं, कितने हैं देखिए। इसमें 3 ग्रुप बल्कि 4 ग्रुप है मसल्स के जो थोरैक्स के ऊपर आएंगे। एक ग्रुप है जो एंटीरियर लेटरल है, एंटीरियरी लेटरल है। ये कौन सा मसल है? ये वो मसल है जो फोर लिम्ब को बॉडी के साथ अटैच करते हैं। एक तो ये भी थोरैक्स में आ जाएगा। दूसरा ग्रुप वो है जो वर्टिब्रल कॉलम को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये हमने अलहदा पढ़नी है, वो भी अलहदा पढ़ने हैं। दूसरा ग्रुप है वर्टिब्रल कॉलम को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके भी 2 हिस्से हैं। एक वो मसल्स हैं जो डॉर्सली हैं वर्टिब्रल कॉलम के, और दूसरे वो हैं जो वेंट्रल साइड पर हैं वर्टिब्रल कॉलम। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक ग्रुप है those muscles which are attaching the forelimb with the body, they occur on the anterior lateral side of the thorax। ठीक होगा बेटे। दूसरा वो ग्रुप है जो वर्टिब्रल कॉलम को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके 2 हिस्से हैं, एक जो वर्टिब्रल कॉलम की डॉर्सल साइड पे है ग्रुप, और दूसरा वो जो वर्टिब्रल कॉलम की वेंट्रल साइड पे। 2 ग्रुप हो गए बेटे। तीसरा वो हमने पढ़ लिया, सबकुटेनियस मसल जो सारा ही कवर करके आ रहा है, डीप फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के साथ। चौथा ग्रुप बेटे वो मसल्स हैं जो हर 2 रिब्स के जो वर्टिब्रल कॉलम को हर रिब के साथ अटैच कर रहा है। ये जो आपको ट्राइंगुलर सा नजर आ रहा है, लेवेटर मसल, लेवेटर मसल्स, छोटे छोटे ट्राइंगुलर, ये वर्टिब्रा को रिब के साथ अटैच कर रहा है ये साथ। ठीक है बेटे, 4 ग्रुप हो गए। अब पांचवा जो है, ये 2 मसल्स होते हैं जो हर 2 रिब्स के दरमियान में आते हैं। हर 2 रिब की दरमियानी सरफेस को क्या कहेंगे? इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस। तो मसल्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे? इंटरकॉस्टल मसल्स कहलाएंगे। तो ये 2 ग्रुप होते हैं, एक आउटर साइड पे होता है और एक इनर साइड पे होता है। जो आउटर साइड पे होगा वो एक्सटर्नल कहलाएगा, और जो इनर साइड पे होगा वो इंटरनल कहलाएगा। तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और जो बाहर की तरफ है, और इंटरनल इंटरकॉस्टल जो अंदर की तरफ है। तो बेटे ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और इंटरनल इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं ये एंटागोनिस्टिक है। एंटागोनिस्टिक यानी जब एक ग्रुप कंट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, और जब दूसरा कंट्रैक्ट करेगा तो पहला रिलैक्स करेगा। इनके कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने से जो स्पेस है बिटवीन द रिब्स ये बढ़ जाती है, तो थोरैक्स में स्पेस बढ़ जाएगी, और दूसरे के कंट्रैक्ट करने से थोरैक्स में स्पेस कम हो जाएगी। ये फिजियोलॉजी में जब रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। तो बेटे ये कितने ग्रुप हो गए हैं फिर सुन लीजिए। पहला ग्रुप सबकुटेनियस मसल ऊपर आ गए। दूसरा वो मसल्स हैं जो फोर लिम्ब को बॉडी के साथ अटैच कर रहे हैं। तीसरा वो ग्रुप है जो वर्टिब्रा कॉलम को कंट्रोल कर रहा है, और उसके 2 हिस्से हैं, एक डॉर्सली लोकेटेड मसल्स है और दूसरे वेंट्रली लोकेटेड मसल। चौथा कौन सा हो गया? वो ये लेवेटर्स हैं जो वर्टिब्रा को रिब के साथ अटैच कर रहे हैं। पांचवा ग्रुप वो है जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। ये 2 होते हैं हर 2 रिब्स के दरमियान, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल। ठीक हो गया बेटे। ये तो थोरैक्स या बेरोन है। अब देखिए कि रिब्स को उठाकर हम नीचे देखते हैं कि नीचे कौन सा मसल आ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये हर मसल रिब्स की वेंट्रल साइड से शुरू हो रहे हैं, और ये सेंट्रल लिगामेंट जो है इंटरनल स्टर्नल लिगामेंट पर आकर खत्म हो रहा है। दिस मसल इज मसल ट्रांसवर्स थोरसिक्स। मसल ट्रांसवर्स थोरसिक। तो ये बेटे आ गए। और वो मैंने आपको बताया है कि एक डायाफ्राम आएगी जो कन्वेक्स होती है, और उस कन्वेक्सिटी थोरैक्स की तरफ होती है। ठीक होगा बेटे। तो ये है मसल्स ऑफ थोरैक्स। चलिए वापस चलते हैं। जी जनाब वाले,
देखते हैं आपने क्या सवाल पूछे हैं। अच्छा जी, एंटर द स्टूडेंट्स प्लीज। वैसे तो मेरा दिल नहीं चाहता मैं इनको एंटर करूं। आपको बेटे थोड़ी सी मेरा ख्याल है, ये जो लेट आए ना, आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। मैंने क्लास शुरू होने के 12 मिनट बाद एंट्री बंद की थी। वैसे तो आपको अलाउ नहीं करना चाहिए, ताकि यू शुड सफर। अच्छा जी, कर लिया मैंने स्टूडेंट को एंटर जनाब। ओके जी, हो गया। एग्जैक्ट रीजन एंड इंसर्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। ये बेटे दो रिब्स के दरमियान, पूरी रिब में, एक रिब से दूसरी मसल रिब तक जाते हैं, लेटरल सरफेसिस। कर लेता है भैया, एंटर कर ले। टाइप ऑफ मसल मैंने आपको बताया है कि हमने जो मसल स्टडी करने हैं वो स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। स्ट्राइएटेड मसल जिन्हें स्केलेटल मसल भी कहते हैं। जो मैंने बेटे नहीं कहा, मैं पूछूंगा भी नहीं। प्रीप्यूबिक टेंडन अलहदा बिल्कुल हमने पढ़ना है, पढ़ेंगे, डोंट वरी। मसल ट्रांसफर थोरासिक लेटरल से वेंट्रल प्रेजेंट है। हाँ जी, बाहर से ये नीचे की तरफ होता है और बाहर से अंदर की तरफ आता है। सार्कोटेनियल मसल के साथ आपने दो मसल्स के नाम बताए। एशिया लाइक वो रिपीट कर रहे हैं। अच्छा जी, मैंने कहा कि बेटे मैंने ये आपको शुरू में बता दिया था, जब हम स्किन रिमूव करते हैं तो पहले आता है सुपरफिशियल फेशिया जो पूरी बॉडी पर है, फिर आता है डीप फेशिया, और इसके नीचे आता है सबकुटेनियस मसल। सबकुटेनियस मसल वो तो सब में आएगा। सार्कोटेनियल नहीं, सब कुटेनियस। कुटेनियम स्किन को कहते हैं, सब कुटेनियस। बुक्स लें ना, ताकि आपको कुछ पता भी चले स्पेलिंग वगैरह का। लॉन्गिस्मस कॉस्टैरम जब मैंने नहीं बताया तो आप इसका फिक्र मत करें, अभी मैं इसको लहदा पढ़ाऊंगा आपको। ट्रांसवर्स थोरासिक मसल्स, इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये। मसल के ग्रुप 5, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बेटे, एक बार। लॉन्गिस्मस कॉस्टैरम मैंने नहीं छेड़ा, आप भी मत छेड़िए जी। तो बेटे हमने कहा कि देखिए, पहला ग्रुप तो वो मसल्स हैं जो फोर लिम्ब को बॉडी के साथ अटैच करते हैं, ये हमने अलग पढ़ना है। दूसरा ग्रुप नहीं, पहला तो आपको सबकुटेनियस मसल है ना, सारे को कवर कर। दूसरा ग्रुप वो मसल्स हैं जो फोर लिम्ब को बॉडी के साथ अटैच करते हैं, हम अलग पढ़ेंगे। तीसरा ग्रुप वो है जो वर्टिब्रल कॉलम को मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी तो थॉरैक्स के ऊपर से गुजरेंगे ना। इसके आगे दो सब ग्रुप हैं। एक वो मसल्स हैं जो वर्टिब्रल कॉलम की डार्सल साइड पर हैं, दूसरे वो मसल्स हैं जो वर्टिब्रल कॉलम की वेंट्रल साइड पर। ठीक हो गया। तीसरा जनाब मसल्स आ गए हैं, मसल लेवेटर। ये लेवेटर्स मसल हैं, छोटे छोटे ट्राइंगुलर मसल होते हैं जो हर वर्टिब्रा को रिब के साथ अटैच करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है मसल्स विच ऑक्यूपाई द इंटरकॉस्टल स्पेस, तो उनको कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दो होते हैं, ये रिब्स की लेटरल सरफेस को आपस में मिलाते हैं मुकम्मल तौर पर ऊपर से नीचे तक। एक बैरूनी साइड पे होता है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, और एक इंटरनल साइड पे होता है वो इंटरनल कोस्टल। टाइम खत्म हो रहा है, मैं मीटिंग को एंड करके फौरन शुरू करूंगा और आपने फौरन एंटर होना।
जी, तो एक तो आ गया ना बेटे सबक्यूटेनियस मसल जो सारी बॉडी को कवर कर रहा है। दूसरा वो ग्रुप है मसल्स का जो फोर लिम्ब को बॉडी के साथ अटैच कर रहा है। तीसरा वो ग्रुप है जो वर्टिब्रल कॉलम को कंट्रोल करता है, उसके दो हिस्से हैं, एक जो डॉर्सल साइड पे मसल्स है और एक वेंट्रल साइड पे मसल्स। ये हमने पढ़ने हैं, वहां चले। अच्छा, फिर हमने कहा कि एक छोटे छोटे ट्रायंगुलर मसल है जो हर वर्टिब्रा को रिब के साथ अटैच करना, लेवेटर्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद वो मसल है जो दो रिब्स के दरमियान है, इंटरकॉस्टल मसल। ये मैंने कहा दो होते हैं, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, एक इंटरनल इंटरकॉस्टल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मैंने आपको बताया कि वो है जो नीचे वेंट्रल साइड ऑफ थॉरैक्स पे है। ठीक हो गया। और पांचवा जो आखिरी है वो है डायाफ्राम, जो मैंने कहा कि कन्वेक्स होती है, और ये कन्वेक्स होती है, जो इसकी कन्वेक्सिटी थॉरैक्स की साइड पर होती है। ठीक हो गई जी। जी जनाब अब्दुल्ला अजमत साहब, आप लेट आज तशरीफ लाए हैं। तो जी, ऑल स्टूडेंट्स, सरप्राइज टेस्ट। अब्दुल्ला अजमत, ये बच्चे आपके पास पेपर पीडीएफ फॉर्म में सेंड करेंगे और मैं फिर आपसे देखूंगा। तो लिखिए जनाब, क्वेश्चंस है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब। नंबर वन क्वेश्चन है, राइट डाउन द बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, तरतीब से लिखनी है। और नंबर टू क्वेश्चंस है, गिव द डिफरेंशियल पॉइंट्स ऑफ फीमर, हॉर्स, ऑक्स, डॉग। क्वेश्चन नंबर वन, नेम द बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब in proper sequence. Number two, differences between the femur of horse, ox, and dog. Your time starts. Time is 12 minutes. Azmat, 11:46 के बाद जो पेपर आएंगे, 11:46 पे आपके पास पेपर आ जाने चाहिए, और 11:50 के बाद आपने पेपर इनसे पीडीएफ फॉर्म पर नहीं लेने। तो प्लीज अटेंडेंस आज मैं खुद लगा लेता हूँ। अजमत, अब्दुल्ला, डोंट वरी। तो पेपर शुरू कीजिए जनाब। योर टाइम हैज स्टार्टेड। चलें, अब्दुल्ला का नाम नहीं है तो आप मोहसिन को कर दीजिए।
जिसको भी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन फीमर ऑफ हॉर्स, ऑक्स एंड डॉग। पहला सवाल है नेम द बोन्स ऑफ हाइंड नेम इन प्रॉपर सीक्वेंस। और दूसरा है फीमर के, हॉर्स, ऑक्स और डॉग की फीमर के डिफरेंशियल पॉइंट लिखिए। मीटिंग खत्म। पीडीएफ फॉर्म में आपके पास 12 मिनट थे, आप अपना, ठीक है उस्मान, आपने इकट्ठे करने हैं। उस्मान बोलिए। उस्मान आप माइक ऑन कर सकते हैं, मैंने लॉक कर दिया है। उस्मान डू यू हेयर मी? आपने हाथ खड़ा किया है, आप माइक ऑन कर लीजिए, मैंने अलाउ कर दिया है। यस सर, यस सर। हाँ बताइए क्या मसला है। सर मैं कह रहा था अब्दुल्ला का नंबर नहीं है, मोहसिन को सेंड कर देते हैं। चले मौसम को कर दीजिए, जिसका नंबर है आप बता दें सारी क्लास को। ओके बेटे, ये कह रहे हैं, उस्मान कह रहे हैं कि अब्दुल्ला का नंबर नहीं है, मोहसिन का है, तो आप सब मोहसिन को सेंड कर दीजिए, ठीक है। टाइम आपका यस खत्म हो रहा है, प्लीज हरी अप।